इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट चर्चा यहाँ पर चल रही है और कर्ता कर्म अधिकार की गंभीर चर्चा यहाँ पर आचार्य देव के द्वारा की जा रही है। आज 74 नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। शिष्य यहाँ पर प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल एक काल है या अलग अलग समय है। पहले ज्ञान होता है या पहले आश्रम भावों की निवृत्ति होती है या दोनों एक ही समय में होते हैं। यदि एक समय में दोनों होते हैं तो कैसे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। इस शिष्य ने बहुत गंभीर प्रश्न आचार्य देव के सामने रखा है कि हे प्रभु, जिस क्षण में ज्ञान हुआ उसी क्षण में आश्रमों से जीव निवृत्त होता है, ये बात सही है तो यह किस प्रकार से संभव है। क्योंकि हमें लगता है ऐसा है कि पहले आश्रय छूटते हैं पर ज्ञान होता है, या पहले ज्ञान होता है पर आश्रय छूटते हैं। इनमें काल भेद जरूर होना चाहिए। पर आचार्य जो गाथा के माध्यम से सिद्ध करेंगे इसमें काल भेद है ही नहीं, दोनों काम एक ही समय में होते हैं। अस्ति और नास्ति ये दोनों एक ही काल में एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है। जिस समय अस्ति हुई उसी समय नास्ति हुई, यही जिन शासन का अद्भुत प्रमेय है। गाथा इस प्रकार है। जीवनिबद्धाये देहे अध्रुवयणिचातः असरणाय दुःखा दुःख फलतीय लादूण निवर्तते हिम। ये 74 नंबर की गाथा है। गाथा को हम धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। कुंद की सभी गाथाएं प्राकृत भाषा में हैं और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया है। सबसे प्राचीनतम भाषा यही है और जैन धर्म के जैन शास्त्रों का जो उद्गम है वो प्राकृत भाषा से ही हुआ है। जीव निबद्धा एदे अध्रुव अनिच्या तहा असरणाया दुःखा दुःख फल तीय नादूण निवर्तते तेहिम। अब एक साथ पुनः इसको पढ़ते हैं कि जीवनिबद्धाये दे अध्रुवेणिच्यातः असरणाय दुःखा दुःख फलतीय नादूण निवर्तते तेहिम। मूल गाथाओं को शुद्ध पढ़ने का अभ्यास भी प्रत्येक पाठक को करना चाहिए। आचार्यों ने हम सबके भरोसे ही समय सार आदि ग्रंथों की रचना की है
और आचार्य ने जो भरोसा भव्य जीवों पर किया है, भव्य जीवों का यह कर्तव्य है कि वे मूल गाथाओं का ज्यों का त्यों पाठ कम से कम करना सीख लें। यदि पाठ करेंगे सही तो सही भाव भी अंदर में भाषित होगा। हम आचार्यों के बहुत ऋणी हैं कि राग में जलते हुए जीवों को करुणा भाव से वीतरागी होने का, आश्रमों से निवृत्ति होने का मार्ग दिखाया है। तो आचार्यों के उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जो उपकार किया है निस्वार्थ पवित्र भावना से, उस भाव को हमें कहते ग्रहण करना चाहिए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये सब जीव निबद्धिया ध्रुव शरणहीन अनित हैं, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये अनुवाद इस गाथा का आपके सामने रखा गया। गाथा का मूल अर्थ क्या है देखिए। ये आश्रय भाव जीव के साथ निबद्ध हैं, पहली बात आचार्य ने कही। और ये आश्रय भाव जीव के साथ निबद्ध होने पर भी अध्रुव हैं और अशरण भी हैं, दुख रूप हैं और दुख के रूप में फलते हैं, अर्थात दुख ही जिनका फल है, ऐसा जान करके ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। ये मूल गाथा का अर्थ है। अब ध्यान दें, हम जरा धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी समय सार की थ्योरी, पूरे समय सार का जो मूल मर्म है वो भेद विज्ञान के ऊपर ही टिका हुआ है। पहले अधिकार में, जीव अजीव अधिकार में, आचार्य ने स्वद्रव और परद्रव की भिन्नता को अच्छी तरह स्पष्ट किया कि स्वद्रव कभी परद्रव नहीं होता और परद्रव कहते कभी स्वद्रव नहीं होता। स्वद्रव स्वद्रव ही रहता है और परद्रव परद्रव ही रहता है। भले दोनों द्रव्य एक साथ एक जगह रहते हों, एक क्षेत्र में रहते हों, पर भी दो अलग अलग द्रव्य हैं, उनको भिन्न भिन्न ही जानना चाहिए। ये बात हम लोगों ने अच्छी तरह समझी। अब आचार्य दूसरी बात कहना चाहते हैं, जो रागादि विकारी भाव, इनको आश्रय भाव कहा गया है। परद्रव्य के आश्रय से परद्रव्य का लक्ष्य करने पर जीव में जो रागादि विकारी परिणति उत्पन्न होती है, जो आत्मा में गंदगी आ जाती है विकारी भाव रूप, वो गंदगी भी, रागादि परिणति भी जीव के स्वभाव से मैच नहीं करती। वो जीव के स्वभाव के विरुद्ध है। से रागादि विकारी परिणति जो आस्था रूप कही गई है वो भी जीव से भिन्न है। ये भेद ज्ञान भी जरूरी है। जितने विकल्प आत्मा के स्वभाव के ऊपर तैरते तैरते दिखाई देते हैं, वो सारे विकल्प ही आत्मा के स्वभाव से पार हैं, भिन्न हैं। आत्मा विकल्पातीत है, निर्विकल्प स्वभावी है, और जितनी विकल्प रूप परिणति है वो वास्तव तत्व का कार्य है। और संसार के जितने अज्ञानी प्राणी हैं वो सुबह से शाम, शाम से सुबह 24 घंटे पुण्य और पाप के परिणामों में लिप्त हैं और पुण्य पाप के परिणामों को भोग रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही प्रकार के आश्रय भावों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुखरूप और दुखों का कारण बताया गया है। दोनों आश्रयों के भेदों में गाथा में भी कोई अंतर नहीं किया गया और टीका में भी अंतर नहीं किया गया। और अज्ञानी भेद करते हैं कि पाप आश्रय अलग है, पुण्य आश्रय अलग है, और ज्ञानी कहते हैं उन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही आश्रय हैं।
एक में आकुलता ज़्यादा होती है पापास्त्रों में, एक में आकुलता कम होती है। ज्ञानी कहते हैं कि पापास्त्रों के समान पुण्यास्त्र भी आत्मा नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि पुण्यास्त्र भी आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाला है और पुण्य परिणाम भी आत्मा के लिए घातक है और पुण्य परिणाम भी अनित्य है और पुण्य परिणाम भी दुख रूप है और आगामी काल में भी कहते हैं दुख देने वाले कहे गए हैं। टीका के पहले मैं सरल भावार्थ की चर्चा भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि भावार्थ सरल होता है, आसान समझ में आ जाता है, और टीका थोड़ी सी कठिन होती है तो धीरे धीरे अभ्यास के बल पर समझ में आती है। भावार्थ में क्या लिखा कि जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, अपने स्वरूप में लीन होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त भी होता है। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता है। इस प्रकार ज्ञान का और आत्माओं की निवृत्ति का एक ही काल है, समकाल है, अलग अलग काल नहीं है। एक विशेष बात भावार्थ में कही गई है। और विज्ञान घन स्वभाव होता है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा ज्ञान में जब स्थिर होता है, आत्मा जो ज्ञान में तल्लीन होता है, जब तक मिथ्यात्व है तब तक वह तो ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्व के अभाव होते ही ज्ञान को विज्ञान घन स्वभाव वाला कहा जाता है। तो ज्यों ज्यों ज्ञान आत्म स्वभाव में स्थित होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों आश्रम भावों की निवृत्ति होती जाती है, त्यों त्यों ज्ञान विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव वाला होता जाता है। सरलता से कहें तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो, अर्थात प्रगट ज्ञान पर्याय ज्ञान स्वभाव में जमे रमे तन्मय हो, वही विज्ञान है और वही मोक्ष मार्ग है। आगे उसका फल केवल ज्ञानी के रूप में जीव को प्राप्त कर मिलता है। तो जो स्वभाव में ठहरा ही नहीं, आश्रय भावों से जिस ज्ञान ने भेद ज्ञान किया ही नहीं, उसका संपूर्ण ज्ञान ही अज्ञान होता है। अन्य जगह आचार्य अमरचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जहाँ तक कहा है कि जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में निर्बंध दशा है। आत्मज्ञानी अर्थात ज्ञायक भाव में ज्ञान परिणति की जितनी स्थिरता है, उतने समय उतने ही आत्मा भावों की निवृत्ति होती है। और इस समकाल है, अतः इसमें काल का भेद नहीं है, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। ये आत्म स्वभाव में स्थिरता हो रही है, अस्थिर वाला कार्य हुआ, वहीं पर उसी काल में आश्रय भावों की निवृत्ति हो रही है। ये नास्ति वाला पक्ष है। तो अस्ति और नास्ति कहते एक साथ ही हो रही है। इसलिए आश्रमों की निवृत्ति और ज्ञान स्वरूप में स्थिरता, ये दोनों कार्य कहते हैं एक ही काल में हुए हैं। भले ही हमको वह काल का समकाल दिखाई ना देता हो, परंतु केवली के ज्ञान में ऐसा आया है कि आश्रय भाव की निवृत्ति और अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता एक ही समय में होती है, अलग अलग समय में नहीं होती है। इसलिए हमें ज्ञान के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा स्वद्रव परद्रव की भिन्नता को ही पहचानना पड़ता है, और हमें ज्ञान के द्वारा स्वभाव विभाव के अंतर को भी जानना पड़ता है। जब ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव आश्रय भाव से भिन्न दिखाई देता है, तो आश्रय भावों से विकारी भाव से जीव का लक्ष्य छूट जाता है और जीव अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होता है। और जिस समय जीव ज्ञान स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होता है, उसी समय आश्रय भाव की उत्पत्ति कहते हैं नहीं होती।
वास्तव में आत्माओं की निर्वृत्ति का अर्थ यहाँ पर ये लेना चाहिए, जब ज्ञान में लीन हुआ, तल्लीन हुआ, स्थिरता को प्राप्त हुआ, उसी काल में आत्मा भाव का होना रुक गया, विकारी भाव का होना रुक गया, राग आदि की परिणति उसी काल में छूट जाती है। तो कहने में आता है कि ये जो दो कार्य हुए हैं एक ही काल में हुए हैं, ज्ञान स्वभाव में स्थिरता वाला कार्य और आत्माओं की निवृत्ति वाला काम। एक कहने में तो दो काम आते हैं, पर देखा जाए काम तो एक ही हुआ है। जब ज्ञान स्वभाव में आत्मा लीन हो जाएगा उसी काल में आत्मा परिणाम छूट जाते हैं। जब नास्ति से कहेंगे तो आत्मा भाव की निवृत्ति हो जाती है, और अस्थि से कहा जाएगा तो अपने आत्म स्वभाव में स्थिरता हो जाती है। यही असली मोक्ष मार्ग है, यही रत्नत्रय का स्वरूप है। इसी रत्नत्रय के बल पर जीव कहते हैं मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। हम सब लोग निर्वाण को, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान में स्थिरता करने की कला जो आचरण बताइए उस कला को सीख जाएं। हमारा जीवन कहते हैं आस्था से निवृत्त हो जाएगा और जीवन कहते हैं पवित्रता को प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। ऐसी अनुभूति जिस दिन होगी उस दिन यह जीव आस्था भाव से निवृत्त हो जाएगा। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।